बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम तफसील से बात करने वाले हैं अल्लाह ताला के घर के बारे में, यानी मक्का मुकर्रमा के बारे में। ये घर सबसे पहले किसने बनाई है और ये मक्का मुकर्रमा में सबसे पहले कौन से लोग रहते थे। सतह समंदर से 300 मीटर बुलंद सरजमीन हिजाज के पहाड़ों के दामन में गेरा मक्का मुकर्रमा ये कराराजी का वसत और दरमियाने मुकाम से तारीख के औराक में देखे तो बाज रिवायात के मुताबिक इस शहर की बुनियाद रखने वाले अल्लाह ताला के बरगजीदा और फरमान बरदार लश्कर थे, जिन्हें हम मलाइका या फरिश्ते कहते हैं। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ एक घर भी उतार रहा हूँ जिसका तवाफ किया जाएगा। जब अल्लाह ताला ने कौम नूह को इनके गुनाहों की वजह से पानी में गर्क किया तो इस वक्त इस घर को उठा लिया। उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सादत नसीब फरमाई कि अल्लाह की तरफ से जगह की निशानदेही करने पर अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यहाँ इसके घर को तामीर करे। और यूं इंसानों ने बैतुल्लाह के पहले मुमार होने का एजाज हासिल भी किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिन 5 पहाड़ों के पत्थर से उसकी तामीर की, उनके नाम हिरा, खबीर, लबनान, तूर और जबल अल खैर है। अल्लाह ताला ने उस पाकीज़ा शहर को अपने घर के लिए मुंतखब फरमाया। नबी आखिरुज़्ज़मा और आलम की पैदाइश और आपकी बौसत का शरफ भी इस मुबारक शहर को हासिल है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर इस शहर की ज़ियारत और अदाई मनासिक के लिए सफर को फर्ज करार दिया। यही वजह है कि दुनिया भर के अहले ईमान खुशू व खुजू और आजिज़ी के साथ यहाँ चले आते हैं। यही वो बाइज़्ज़त शहर है जिसकी हुर्मत की कसम रब्बी ज़ुल जलाल ने 2 मरतबा खाई है, जिसका जिक्र सूरह अल बलद और सूरह वत्तीन में किया। फतेह मक्का के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शहर को अल्लाह ताला ने उस वक्त हुर्मत वाला करार दिया जिस दिन इस आसमान और जमीन को पैदा फरमाया। उसकी हुर्मत रोज क़यामत तक जारी रहेगी। इसमें जंग क़िताल की इजाजत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और किसी को नहीं, वो भी सिर्फ चंद घड़ियों के लिए है। हरम मक्का की हुदूद में किसी दरख्त, जड़ी, घास को काटना जायज है और न ही इसकी हुदूद में किसी जानवर को पकड़ना और ज़बह करना जायज है। यही अज़मतों और असमतों वाला शहर है जिसकी मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने से 1 लाख गुना अजर और सवाब मिलता है। यही अज़मतों और असमतों वाला शहर है जिसकी मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने से 1 लाख गुना अजर और सवाब मिलता है। उसी शहर में वो क़िबला है जिसकी तरफ नमाज पढ़ना पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए लाजिम करार दिया है। इसकी मस्जिद में नमाज पढ़ने से 1 लाख गुना अजर और सवाब मिलता है। क़ज़ाए हाजत के वक़्त उसकी तरफ मुंह या पुश्त करना जायज नहीं। इस बाबरकत शहर में ऐसे मुकामात है जहाँ दुआएं कबूल होती है, गुनाह मिटते, खताएं माफ और मुश्किलात हल होती है। उसी शहरी अमन की खसूसियत है कि यहाँ पर हथियारों से मुस्लिह होना भी नाजायज है। निज इसमें कुफार मुशरिकीन का दाखिला भी मना है। ये ऐसा पुरकशिश शहर है जो दिलों को मकनातीस की तरह खींचता है। ऐसा शेरी चश्मा है जिससे सैराबी होती है मगर दिल नहीं भरता। जितनी ज्यादा उसकी जियारत की जाए उतना ही शौक बढ़ जाता है। उस शहर में मौजूद बैतुल्लाह को सिर्फ देखने से भी अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। उसी लिए रहमती दो आलम सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक़्त इस मुक़द्दस शहर को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम ए बैतुल्लाह, मैं तुझे छोड़ कर जा रहा हूँ ये जानते हुए कि तू अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज़्ज़ज़ और महबूब है। काश तेरे मकीनों ने मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर न किया होता तो मैं यहाँ के अलावा कभी किसी दूसरी जगह सुकून
اختیار نہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے تو اس بابرکت اور عظمتوں والے شہر کی جہاں قسمیں کھائی ہے اور اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ ابرہہ جب اپنے ناپاک ارادے لے کر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے اور کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے چلا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب جتنے بھی فتنے اٹھیں گے، دجال اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ کی طرف سے یہ مقدس اور پاکیزہ سرزمین اس کے تمام تر فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ اس کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ مکہ مکرمہ مملکتی سعودی عرب میں حجاز کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ مکہ کا پرانا نام بکہ ہے، جبکہ مکۃ المکرمہ کو بلد الامین، ام القریٰ، بیت العتیق اور بیت الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ جیسے عظیم شہر میں 8 ذی الحجہ کو مدینہ کے گوشے گوشے سے لاکھوں مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، رنگ اور زبانیں مختلف ہونے کے باوجود جمع ہوتے ہیں اور اسلام کے رکن حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔